नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। दोस्तों, आधी रोटी खाएंगे लेकिन गुरुजी के साथ ही रहेंगे। जी हाँ, ये आपको याद है जो भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन था ना, वो ऑपरेशन लोटस अब डगमगा गया है। जी हाँ, झारखंड वाला, झारखंड के अंदर जो ऑपरेशन चल रहा था। हालांकि चंपई सोरेन, जी हाँ, चंपई सोरेन अब झारखंड से बहुत आगे निकल चुके हैं। अब बहानेबाजी वो कुछ भी करें, लेकिन काफी आगे निकल चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से समझिए, देखिए इस वीडियो। हिंदू जी से मुलाकात हुई आपकी? ये नहीं, हमें भी किसी से मुलाकात नहीं हुआ है। जब हमारा कार्यक्रम में हम नहीं बना है तो कार्यक्रम बनेगा तभी ना। कलकत्ता आप किस लिए गए थे? चलिए, दिल्ली तो आप निजी काम से आ गए, कलकत्ता किस लिए गए थे? कलकत्ता से तो यहाँ आया हम। वहाँ क्यों गए थे आप? वहाँ भी आप लोग देखिए, हमें भी अपना काम में आया है, निजी काम में आया है, बाद में आप बताएंगे। एक सवाल क्या आप झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहेंगे या आगे की बात हो सकती है? आप क्या रहेंगे कि सवाल है, आप ऐसे ही सवाल करता है भाई। हम बोल दे जहाँ पर है वहीं पर हम आए। वीडियो में चंपई सोरेन कितना आगे निकल चुके हैं, जहां से वापसी का रास्ता नहीं है। चंपई सोरेन दिल्ली के भीतर क्या अपने परिवार वालों के पास बेटी के साथ हैं या फिर किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के साथ है? अगर हैं तो फिर क्या कर रहे हैं दिल्ली के अंदर? तो ऐसे में चंपई सोरेन के साथ जिन विधायकों का नाम जुड़ रहा था, जिन विधायकों का नाम लिया जा रहा था, जो विधायक लापता थे झारखंड से, उनमें से कुछ विधायक सामने आने लगे हैं। जी हाँ, जो विधायक सामने आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी को 440 वोल्ट का करंट दे रहे हैं। जी हाँ, झटका दे रहा है। तो वो तो पूरा का पूरा खेल ही पलट दे रहा है। तो झारखंड में ऑपरेशन लोटस कहीं ऐसा तो नहीं कि चंपई सोरेन ऐसे में अकेले पड़ जाएंगे, अकेले रह जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का पूरा ऑपरेशन लोटस झारखंड में उल्टा पड़ जाएगा। चंपई सोरेन को लेकर के भी एक ना एक कहे कि घाटे का सौदा हो, और चंपई सोरेन ही भारतीय जनता पार्टी के लिए झारखंड के अंदर, कहते हैं ना, ताबूत की आखिरी कील, झारखंड के भीतर भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आखिरी कील बन जाएंगे चंपई सोरेन। एक एक करके बिंदुवार तरीके से सारी बात को समझते हैं। सबसे पहले हम आपको चंपई सोरेन का घर, उस घर की एक तस्वीर देख लीजिए। उस तस्वीर को देख लीजिए। ये चंपई सोरेन का घर होता है। ये चंपई सोरेन का घर होता है सरायकेला खरसाना जो होता है, वहां पर एक गांव होता है जिलिंग बोड़ा करके, और वहां पर ये चंपई सोरेन का पैतृक घर होता है। इस घर के ऊपर जेएमएम का झंडा हुआ करता था, जेएमएम का झंडा लगाता था। वो झंडा गायब है। अब इस घर से जेएमएम का झंडा गायब है, झारखंड मुक्ति मोर्चा। अब एक और तस्वीर आप देखिए, इससे और आपको साक्ष्य मिलेगा कि चंपई सोरेन कितना आगे निकल चुके हैं। और चंपई सोरेन जिनको साथ लेकर के चले थे ऑपरेशन लोटस के अंदर, चंपई तो आगे बढ़ गए और पीछे मुड़ करके देखते हैं तो धीरे धीरे करके उनके पीछे का विधायक गायब हो रहे हैं। ये चंपई सोरेन का एक्स का यानी ट्विटर का जो बायो होता है, उसमें चंपई सोरेन जो है उन्होंने जेएमएम हटा दिया है। जी हाँ, जेएमएम हटा दिया। पूर्व मंत्री जो है, पूर्व मुख्यमंत्री जो थे वो हटा दिया। अब केवल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर झारखंड बचा हुआ है। यानी ये कहे कि जेएमएम से वास्ता अपने एक्स सिलेंडर पे खत्म करने, यानी एक्स ट्विटर पे खत्म करते हुए नजर आ रहे हैं चंपई सोरेन, और अपने घर से भी जेएमएम का नामो निशान, जेएमएम की पहचान हटा रहे हैं, क्योंकि अब पहचान बदलने का वक्त आ चुका है। पहचान करीब करीब बदल ही चुके हैं, क्योंकि उनके बेटे, उनके पुत्र एक चंचल गोस्वामी करके, उन्होंने एक स्क्रिप्ट तैयार किया है। लेकिन इससे आगे निकल करके देखते हैं। इसके बाद हम उस विधायक का, उस एमएलए का चर्चा करेंगे जिस विधायक को साथ लेकर के चंपई सोरेन चले थे, जिसको नॉट रीचेबल, लापता विधायक कहा जा रहा था। उस विधायक की एक चिट्ठी आई। वो चिट्ठी भी हूबहू हम आपको बताएंगे। वो चिट्ठी को सुनिए कि वो चिट्ठी क्या कहता है। कि ये दरअसल जो विधायक होते हैं, ये खरसाना से जेएमएम के विधायक है, कुछ दशरथ कागराई करके। दशरथ कागराई ने एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में ये बाकायदा ये शपथ पत्र है। इस शपथ पत्र के भीतर लिखा है उन्होंने कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी के साथ मेरे भाजपा में शामिल होने की खबर का खंडन करता हूं। मैं, मेरे बारे में मीडिया के भीतर भ्रामक खबर चलाई जा रही है कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी के साथ दिल्ली जा रहा हूं। मैं मीडिया पत्रकार में चल रही इस खबर का खंडन करता हूं। मैं वर्तमान में अपने निर्वाचन क्षेत्र वहां एक शिलान्यास करने के लिए वहां शामिल थे। खरसाना की जनता ने 2014 से अब तक भूखे प्यासे रह करके मुझे चुनाव में जीत दिलाया है।
मैं खरसावां के मतदाताओं को बहुत बड़ा मेरे ऊपर कर्ज है वहां की जनता की। भाजपा में शामिल होकर के अपने वोटर के साथ हम धोखा नहीं दे सकता हूं। ये लाइन ध्यान दीजिएगा कि शिबू सोरेन इस राज्य के सर्वमान्य नेता हैं, उनके छत्रछाया में मैं राजनीति में हूं। हम आधी रोटी खा लेंगे मगर गुरु जी के मान सम्मान को नीचे नहीं होने देंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य के माटी की पार्टी है और उन्हें इस बात का गर्व है, तो इस पार्टी का सिपाही हूं मैं। इस तरह के उनको गर्व है। आप जितना आगे निकले थे चंपई सोरेन, झारखंड से दिल्ली पहुंच गए, उतना ही पीछे रुक गए दशरथ गगराई। इन्होंने दो बिंदुवार तरीके से दो बातें बहुत साफ साफ लिखते हैं कि मैं भाजपा में शामिल होकर के अपने मतदाताओं के साथ धोखा नहीं दे सकता हूं। यानी अब ये चंपई सोरेन को भी घेर लेते हैं। चंपई सोरेन फंस गए हैं। ये उसी सरायकेले खरसावां जहां पर चंपई सोरेन का घर होता है ना, उसी खरसावां के विधायक होते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, और ये आगे लिखते हैं कि भाजपा में शामिल होकर के मैं अपने मतदाताओं से धोखा नहीं करूंगा। यानी चंपई सोरेन जी सरायकेला के मतदाताओं से धोखा करने जा रहे हैं, उनका ये कहना है, या फिर कर चुके हैं। तो आखिरकार वो काम दशरथ गगराई करके जो विधायक है वो नहीं करेंगे, वो धोखा नहीं देंगे। और वही दूसरी बात, आधी रोटी खा लेंगे, यानी ये कहे कि कष्ट में भी अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं से घेरती भी है, रोटी कम भी पड़ जाती है, रोटी में घी तेल पराठा जो भी बोले न भी हो, तो भी वो भी करवा सकती है भारतीय जनता पार्टी, तो फिर वो भी आधी रोटी खा के रह जाएंगे। लेकिन झारखंड की जो माटी की जो पार्टी है, पिशुम गुरु जो झारखंड के सर्वमान्य नेता हैं, उनके मान सम्मान को नीचा नहीं होने देंगे, उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो ये एक विकेट तो यहीं पे गिर गया। और ये कहे कि ये खबर, ये चिट्ठी, ये आवेदन जो भी कहे, ये भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन लोटस के ऊपर ना कहते हैं काली पोत दिया है। ये शपथ पत्र है, ये अभी शुरुआत है। अभी नॉट रीचेबल वाले लापता विधायक वाले का एक पहला व्यक्ति, पहले विधायक हैं जिन्होंने लेटर नॉट रीचेबल से रीचेबल हो गए। ये आए हैं अपने नेटवर्क कवरेज एरिया के अंदर, और आते ही इन्होंने एक पत्र लिख दिया और ऑपरेशन लोटस को ध्वस्त करने के कगार पे ले गए। अब इन चंपई सोरेन की, इनके कार्यक्रम की बात करें, दरअसल चंपई सोरेन यही कारण है, इस बात को समझना पड़ेगा। यहाँ पर दशरथ गगराई, मोहंती और जिन जिन विधायकों का चर्चा चल रहा है, तो लोबिन हेम्ब्रम को छोड़ करके, लोबिन हेम्ब्रम को क्यों छोड़ देना है वो भी बताएंगे। लोबिन हेम्ब्रम जब से सरकार बनी है झारखंड के भीतर, तब से अपने ही सरकार के मुखालफत करते हैं। सत्र में शामिल नहीं होते थे, बैठकों में नहीं पहुंचते थे। आखिरकार लोकसभा चुनाव के भीतर पार्टी के खिलाफ जाकर के पार्टी से मतलब इस पार्टी के साथ विश्वासघात किया, कहीं ना कहीं दगा दिया, और फिर उनकी सदस्यता चली जाती है। तो लोबिन हेम्ब्रम के लिए, लोबिन हेम्ब्रम तो चाहेंगे कि चंपई सोरेन भी निपट जाए। जब कहते हैं ना कि ना हम खेलेंगे ना हम खेलने देंगे, खेल बिगाड़ेंगे, तो लोबिन हेम्ब्रम उस हाल में है कि वो हेमंत सोरेन को डिस्टर्ब करने के लिए, हेमंत सोरेन को नुकसान पहुंचाने के लिए वो चंपई भी निपट जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं। 2-4 विधायक और भी निपट जाए झारखंड में तो कोई दिक्कत नहीं, तो उनको भी शामिल कर दीजिए। इसके अलावा दशरथ जो सामने आ गए, एक हेमंती जो हैं, ये सारे विधायक जो हैं आखिरकार ये अब पीछे नजर आते हैं, और जब चंपई सोरेन फंसे हुए नजर आते हैं। शायद इसीलिए जो चंपई सोरेन का जो बयान आया, जिससे गोदी मीडिया पत्रकार ने सही तौर पे ये दिखा दिया कि उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम तो बेटी के पास आए हैं, मिलने आए हैं, निजी कामों से आए। हमने अपने पिछले कार्यक्रम में बताया था कि चंपई सोरेन वीकेंड पर सैटरडे और संडे, शनिवार और रविवार को ये रहते हैं अपने क्षेत्र के अंदर, सरायकेला के अंदर रहते हैं। झारखंड के अंदर अधिकतर ऐसा समय देखा गया है। दिल्ली आना जाना चंपई सोरेन का बहुत ही कम, उनके स्वास्थ्य की वजह से भी और वैसे भी दिल्ली वगैरह और ना के बराबर आते हैं। वो झारखंड के भीतर मैक्सिमम टाइम बिताते हैं। उनके दिल्ली आने की आखिरी खबर जब एनडीए अलायंस की बैठक थी, और बैठक में आए थे जब वो हेमंत सोरेन जेल में थे, तब आखिरी बार खबर थी कि वो चंपई सोरेन दिल्ली पहुंचे थे। और ये एक दिन का कार्यक्रम नहीं है। अब ये भी आपको बता दें कि 3 दिन का कार्यक्रम होता है। अब असल खेल शुरुआत होता है दिल्ली पहुंचने के बाद चंपई सोरेन की, और इसके भीतर ये 3 दिन पहले से नहीं, ये खबर बता रहे हैं कि ये कार्यक्रम अब 3 दिन के लिए हो गया है, यानी कि ये कहे कि मामला वहां अटक गया है।
तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, ये यूं कहे कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह कभी छोटा मोटा खेल नहीं करते हैं, वो बड़ा खेल खेलते हैं, लार्जर देन लाइफ मेकिंग उस टाइप के। उनका तो एक साथ 5-7 विधायक सबको तोड़ेंगे और नैरेटिव बनाएंगे। अच्छा, एक बात और है, ये नैरेटिव सेट करने के चक्कर में झारखंड के भीतर और खबर कहाँ से लीक हो जाती है, खबर भी वहीं से लीक होती है। ये नैरेटिव कैसे सेट होगा जब खबर मीडिया के भीतर जाएगी? तो ये मीडिया में जब खबर चल गई कि चंपई सोरेन 5-6 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और विधायकों के नाम भी सामने आ गए, बाकायदा नाम, मीडिया पत्रकार के टीवी चैनल्स पे, पोर्टल्स पे नाम आया कि फलाना फलाना विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं, जेएमएम के विधायक, उनका नाम बाकायदा चलता है। और जिनका नाम चल गया कि वे चंपई सोरेन के साथ आने वाले तमाम सारे, तो अब जब तंबू का नाथ फूल माला तैयार कर दिया गया तो ऐसे वक्त में विधायक ही मूव कर जाए और बैक होते हुए ये कह जाए कि भाजपा में जाकर के मैं अपने वोटर के साथ, अपने मतदाताओं को धोखा थोड़ी दूंगा, विश्वासघात थोड़ी करूंगा। यदि इस तरह की बात भारतीय जनता पार्टी से मतदाताओं को इतनी ज़्यादा यदि चिढ़ है ये बातें कहते हुए, तो फिर ऐसे में तो चंपई सोरेन का क्या हुआ, कहीं कमलनाथ चैप्टर ना रिपीट हो जाए, ये भी डर है। अब इसी सब के बीच में चंपई सोरेन का मामला अटक गया है। अब 3 दिन का कार्यकाल बताया जा रहा है कि 3 दिन चंपई सोरेन दिल्ली में मौजूद रहेंगे और 3 दिन दिल्ली के भीतर रहेंगे। तो बातचीत जितनी बार होगी चंपई सोरेन जी के साथ, जब आदमी अपना कहते हैं ना, अपने खूंटे से जब वो निकल जाता है ना घोड़ा, तब चाबुक बरसना शुरू होता है। जब तक घोड़ा खूंटे से बंधा होता है ना, तब तक तो ये लोग ऐसे होते हैं कि हरी हरी घास डालते रहते हैं। जब खूंटा तुड़वा लिया तब कहता है कि अब तू कहाँ जाएगा, अब तो खूंटा तो तुम खुद ही तोड़ करके भागे चुके हो। तब पड़ता है चाबुक, तब हरी घाट के बजाय चाबुक पड़ता है। अब दौर आएगा चंपई सोरेन के पास, जब चंपई सोरेन से कहा जाएगा तुम तो कुरहान, पूरे कुरहान के टाइगर हो, तुम पूरा कुरहान बताते हो हमारे, तुम अपने सरायकेला खरसामा, जहाँ से सरायकेला से तुम विधायक हो, खरसामा से दशरथ गगराई विधायक हैं, दशरथ गगराई को अपने साथ नहीं रख पाए, तुम्हारे साथ जनता कहाँ से आएगा, सवाल यहाँ से उठेगा। और इस पूरे प्रकरण के भीतर अगर फजीहत किसी को, अगर फजीहत की डर किसी को, जो अजित पवार को अपने साथ रखे, जो शुभेंदु अधिकारी के अपने पास रखे, जो हेमंत बिश्व शर्मा को रखे, जो छगन भुजबल को साथ रखे, जो जिन के ऊपर करप्शन का चार्ज लगा, जिन पे तमाम तरह की चार्ज लगे, तब उन सबको अपने साथ रखे। आज ही सुनील, बिहार में सुनील जो हैं, उनको अपनी पार्टी में शामिल होने से पहले उनके अपराध का पूरा जो डाटा जो है और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के पास चिपका दीजिए। इस सुनील पांडे के अपराध को लिस्ट देखिए, कितने अपराध हैं। वैसे में भारतीय जनता पार्टी को आप लोकलाज के उस दायरे में मत रखिए, लोकलाज है ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। बाकी पल पल की खबरें आप तक हम झारखंड का लेकर के आते रहेंगे नए वीडियो के साथ। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।